अपनी अपनी ज़िंदगी में कम या ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी ना किसी उलझन में तो फंसा ही है ना। इन्हीं उलझनों के बीच कोई लम्हा होता है जो हमें रिहा कर देता है। शायद कुछ लोग इन्हें ही यादें कहते हैं। शिनगावा जापानीज़ राइटर हारुकी मुराकामी द्वारा लिखित 2 कहानियों पर आधारित नाटक है। नाटक की अवधि 1 घंटा 15 मिनट है। तो रेनेसांस प्रस्तुत करता है शिनगावा। कौन ही आएगा? तुम जानते हो ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ हाँ, जॉब चली जाएगी। पर वैसे भी तो यहाँ कभी कोई आता नहीं और हम कहीं जा नहीं सकते। हाँ, it's like we are stuck here for life. हाँ, for life. Okay, I'll see you in the morning. Breakfast पे? Yes, honey. Sugar. Pumpkin. Noodle.
वाला रूम। Room? Yes, ma'am. How many guests? कितने दिख रहे हैं आपको? Where, ma'am? यहाँ। One, ma'am. Perfect, ma'am. तो कैसा रूम चाहिए आपको? कौन कौन से रूम है आपके पास? एक ही रूम है मैम, सिंगल ऑक्यूपेंसी, क्वीन साइज बेड, अटैच्ड balcony with mountain view and 24-hour hot water supply. ओह ग्रेट। But sorry for inconvenience, आप balcony यूज नहीं कर पाएंगी। वो एक्चुअली मैंने ना चाबी केयरटेकर हौदो को दी, हौदो ने शेफ हौदो को, एंड हौदो ने सिक्योरिटी गार्ड हौदो को, और वो खो गए। एंड 24-hour hot water supply भी पिछले 24 आवर से बंद है। बट मैम, जैसे ही चाबी मिलती है, we will send it to you. Ma'am, I also recommend you to visit a 24-hour open bar. प्लीज थोड़ा जल्दी करिए प्लीज। ओके मैम, इसमें डिटेल्स फिल करनी है। आपका एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा एंड ओनली 1500 yen for one night. What? Nothing, ma'am. Hado. Hado. Yes, darling. We have a guest. Really? कौन मंगवा मैम? वेलकम टू होटल किलामंजारो। Keys? Room number 111. May I, ma'am? प्लीज। Have a nice day, ma'am. This is your room, ma'am. With queen size bed, attached balcony with mountain view, and 24-hour hot water supply. Whenever you need to call me, just ring the bell. Arigato, ma'am. Arigato, ma'am. Arigato, ma'am.
Oh, it's 45 degree northwest from your room, then 11 steps in the 90 degree to a sharp left in the 5.5 step पर मैं ले चलता हूँ आपको, please come with me, please. To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. मैं रहूं या नहीं, सवाल है बस यही। क्या बेहतर है कि सह जाऊं बदकिस्मती के तीर, या हंसते हंसते पी जाऊं जिंदगी की पीर। इकिरू बेकिका शिन्नु बेकिका शिंजिरारेनाय शिंजिरारेनाय। Welcome to the 24-hour open bar, man. Here we have great collection. We have bottles of Yuzuchu, Soju, Sake, Purportin Advocate, Cognac, and a bottle of specially imported Indian rum, the Old Monk. Which one for you, ma'am? One Old Monk large. Sure. Here it is. ये तो खाली है। Yes, ma'am. What yes, ma'am? Indeed, it is empty. मैंने कहा था ना, we have bottle of rum. What? And I'm sure आपको रम के साथ खाने में भी कुछ चाहिए होगा. हाँ हाँ, क्यों नहीं? खाली रम के साथ क्या मिलेगा इस टाइम खाने में? So in today's menu we have sushi, sukiyaki, okonomiyaki, tamagoyaki, and noodle oden. शेफ स्पेशल में क्या है? वो तो शेफ ही बताएंगे. Let me go and call the chef. Okay. French wine. Oh, fermented in Germany. 111 years old. Sorry. Only bottle left in the world. And apparently यहाँ की इकलौती बोतल जिसके अंदर भी कुछ है. Nice. लगता है आप इस होटल में पहली बार आए. हाँ, आना तो नहीं चाहती थी पर इतनी रात में यही मिला। और अब ना यहाँ पर रम है, ना हॉट वाटर, ना बैल्कनी। पता नहीं है क्या। I know ये जगह थोड़ी मिसमैनेज्ड है, पर तब भी मैं अक्सर चला आता हूँ। जब भी मुझे लाइफ में इंस्पिरेशन की कमी महसूस होती है, मैं यहाँ खिंचा चला आता हूँ। ये होटल लाइफ जैसा है, जो चीजें दिखती हैं वो है नहीं, जैसे आपकी रम, और जो नहीं दिखती वो है जैसे सुकून। इस जगह में मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्या आपको नहीं लगता इस जगह में एक सुकून है? हाँ, शायद इसीलिए मैं भी खिंची चली आई यहाँ। ओह, तो आप भी सुकून की तलाश में आई हैं, I see. नो, मैं भी क्या बातें कर रही हूँ। I don't even know you. शायद टायर्ड हूँ इसलिए, प्लीज डोंट माइंड। Why would I mind? In fact, ये तो अच्छा ही है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। पूछे क्यों? क्योंकि तभी हम दोनों के पास एक दूसरे को जानने का मौका है, राइट? और वैसे भी ऐसे वीरान से होटल में आप भी अकेली, मैं भी अकेला, ये किसी मैजिक से कम तो नहीं। ये हौदों शेफ को लेकर यहीं आएगा? कोई आइडिया है आपको कब तक आएगा? ऑफ कोर्स, पूरा आइडिया है, बस आता ही होगा। तब तक के लिए प्लीज। थैंक यू। तो आप एक राइटर हैं? आपको कैसे पता? ओह, मुझे सब पता चल जाता है। बट फिलहाल मेरे सवाल के जवाब में जो आपने सवाल पूछा उससे कंफर्म हो गया कि आप राइटर ही हैं। स्मार्ट? ऑलवेज। और आप क्या करते हैं? ओह, गुड क्वेश्चन। मैं खड़ा हो जाऊं तो स्पॉट हूं, मैं लेट जाऊं तो लाश हूं, मैं लेखकों की जुबान हूं, मैं दर्शकों का अरमान हूं, मैं जरिया हूं, मैं पानी हूं, मैं दरिया हूं।
मैं पात्र हूं, मैं जिंदगी का छात्र हूं, मैं कशिश भरी सांस हूं, मैं दुनिया का हर एहसास हूं, मैं कुछ भी नहीं, तभी मैं सब कुछ बन पाने की संभावना हूं। पर आप हैं कौन? आई एम एन एक्टर। आप राइटर ऊपर नहीं समझी? स्ट्रेंज। ओह, आई जस्ट रियलाइज्ड व्हाट इज एन एक्टर विदाउट हिज लाइंस, without good writing, without writers. True. I love writers. Sorry? I meant I love to read. I love to read. मैं बहुत पढ़ता हूँ, सब पढ़ लेता हूँ. Lines, between the lines, text, subtext, सब. आपने क्या क्या लिखा है वैसे? In terms of genre, science fiction में 3 anthologies लिखी हैं, तकरीबन 30 कहानियाँ, and I have also written 2 best-selling novellas. पर ये सब 2 साल पहले. ये नॉवेलाज, ये छोटे छोटे नॉवेल्स, राइट? Right. वो मैं बहुत पढ़ता हूँ और इतनी स्पीड में पढ़ता हूँ कि वो शुरू पहले होते हैं, ओ सॉरी, शुरू बाद में होते हैं, खत्म पहले ही हो जाते हैं. तो अभी आप कुछ नया लिख रही हैं? Excuse me? आप पब्लिशर्स की तरह बात मत करिए प्लीज. राइटर हूँ, मशीन नहीं. जब कोई नया आइडिया मिलेगा तब लिख लूंगी. फिलहाल मैं ब्रेक पर हूँ. ओ, मिल जाएगा, ये आइडियाज तो मिल ही जाते हैं. वैसे आपने नहीं बताया आप कैसे एक्टर हैं? ओ, मैं कमाल का एक्टर. आई मेंट रेडियो, टेलीविजन या फिल्म. ओह, इन दैट सेंस, तीनों, ऑफ कोर्स, तीनों. रियली? बट मैंने आपको कहीं देखा या सुना नहीं है शायद. Yeah, you are right. You know, as the writers say, good things take time. अभी मेरे ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, you know. वो एक बार वो रिलीज हो जाए, आप फिर देखिएगा, चारों ओर एक ही नाम होगा, दाइसुके यामामोतो, दाइसुके यामामोतो, दाइसुके यामामोतो. By the way, myself दाइसुके यामामोतो. और आप? I'm Mizuki Miyong. Mizuki Miyong. What a beautiful name. It's like a song. Mizuki Miyong, Mizuki Miyong. What? Good evening, sir. Good evening, ma'am. This is your chef, Hodon Hodon. Good evening, Hodon Hodon. Looking dapper tonight. How are you, my friend? Thank you so much, sir. I'm perfectly fine, sir. You know me. By the way, आपको डिनर कैसा लगा? Oh, I must tell you it was perfect. Thank you so much, sir. You know I love to make food. Excuse me. I called you here. Oh, yes, ma'am. Sorry, sir. Work first. Evening, ma'am. This is your chef, Hodon Hodon. And I will ensure कि आप यहाँ ऐसा खाना खाकर जाएं जो आपने पहले कभी चखा तक ना हो. I'm talking about perfection here. Anyway, in today's chef special menu we have chef special sushi, chef special sukiyaki, chef special okonomiyaki, chef special tamagoyaki, and chef special noodle adon. ये तो हौदों वाला ही मेन्यू है ना? दोनों में डिफरेंस क्या है? Well, I personally specially cook it, of course for guests like you. Really? और दूसरे वाले में? I don't take it personally. Fine, bring me whatever you have, please. Sorry, ma'am, time is up and kitchen is closed. But please enjoy a 24-hour open bar. What? Hey, listen. था क्या ये? होता है, यहाँ ये भी होता है. Would you mind sharing your wine? I'm just so tired, you know. Oh, of course. In fact, I am sorry. मुझे तो पहले ही पूछ लेना चाहिए था. You know, we are each other's company in this starry, starry night. आपने कुछ सुना? हाँ, useless staff में से होगा कोई. But I don't think so. मैं अक्सर आता हूँ यहाँ. मैंने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी. बहुत. Wine, please. Oh, of course, of course. Wine first. Thank you. हाँ, ऐसे नहीं.
वाइन पीने का एक तरीका होता है, आपको नहीं पता? स्ट्रेंज, बट इट्स ओके, लेट मी गाइड यू. You have to swirl it first. Swirl it. Then smell it. Smell it. Then bring it closer to your lips. And then sip, Miss Mizuki. You have to drink sip by sip. May I have some more, please? Of course. Why not? But this time try sip by sip. Sure. Oh, ये थोड़ी सी स्पिल हो गई. ये नॉर्मली. What in the world? Kong bangwa sir, kong bangwa man. Hey, कौन है तुम? पीछे हटो. हट 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 हट. Hello, manager. Sorry ma'am, sorry sir. मुझे बस ये क्लीन करना है. I work here. तुम बंदर हो के बोल रहे हो? ओह, ओह, क्या हो? इसने कॉस्ट्यूम पहना है. इतनी रात में क्या मजाक है ये कॉस्ट्यूम नहीं है मैम. सर, दिस इज माय स्किन. आई एम अ मंकी. बकवास मत करो. आई एम अ मंकी. मैनेजर को बुलाओ तुम्हारे, वो उतरवाएगा तुम्हारा कॉस्ट्यूम. सॉरी सर, इस शिफ्ट में आपको होटल में मेरे अलावा और कोई मिलेगा नहीं. एंड बार का भी क्लोजिंग टाइम हो गया है, तो प्लीज. एक सेकेंड, क्लोजिंग टाइम? ये तो 24 आवर ओपन बार है ना? यस मैम. तो फिर बंद क्यों? 24 आवर अभी खत्म हुए. अब ये 24 आवर क्लोज बार है. 24 आवर के लिए ओपन रहता है, फिर 24 आवर के लिए क्लोज हो जाता है, फिर 24 आवर के लिए ओपन होता है, फिर 24 आवर के लिए. डू यू थिंक दिस इज फनी? हाँ? Hey, Miss Mizuki, don't lose your cool. Let me handle this. तुम मैम की बात का बुरा मत मानो. वो एक्चुअली थोड़ी टायर्ड है और तुम्हारे यहाँ खाने को भी कुछ नहीं मिला. और राइटर हैं, तब भी 2 साल से लिख ही नहीं पाए हैं. Excuse me, आप मेरे बारे में बात करना बंद करेंगे प्लीज? आई एम सॉरी, मैं बस इसे समझा रहा था. तुम अपना कॉस्ट्यूम उतारो और मैम के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ. चलो. But sir, this is not my costume and मेरी शिफ्ट का टाइम है, प्लीज. तो तुम बोल रहे हो कि तुम बंदर हो? Yes sir. और तुम्हें लगता है लगे हैं जो मान जाए? Are you laughing? No sir. हाँ? Hey, एक सेकेंड. डू यू थिंक मैं पागल हूँ? तुम यहाँ हमारे सामने खड़े होके हमसे हमारी लैंग्वेज में बात कर रहे हो और कह रहे हो कि मंकी हो. हाँ? मैम, सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपको लगता है मंकी तो बस यही सब कर सकते हैं, तो आई एम श्योर कि आपने ये भी सुना होगा, दुनिया में हर चीज की एक एक्सेप्शन होती है. मैं एक वेल ट्रेन्ड मंकी हूं. आपको अभी भी डाउट है? प्लीज प्लीज मैम.
मिजुकी, ये 111 please. हट, इतनी भी नहीं चढ़ी। अरे बिलीव मी, ये इसकी स्किन है। आई नो इट्स स्ट्रेंज बट ये सच बोल रहा है। इट्स अ मंकी। आई एम अ मंकी। राइटर्स की यही दिक्कत है। व्हाट डू यू मीन? फिक्शन, रियलिटी, रियलिटी फिक्शन सब एक ही है, कुछ फर्क ही नहीं दिखता। तो तुम्हारा कुछ नाम तो होगा ही, अगर तुम यहाँ काम करते हो। बंदर, नहीं मैम, मेरा कोई नाम नहीं है, पर सब मुझे शिनगावा मंकी बुलाते हैं और कुछ लोग हाय शिनगावा ऐसे भी बुलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं शिनगावा से हूँ। ओह, टोपोनिमिक नेम, इंटरेस्टिंग। अब शिनेगावा में कहाँ से? कोतिन्यामा, उसके पास में एक छोटा सा गांव है, वहां से। मैंने वहाँ के चेरी ब्लॉसम्स के बारे में बहुत सुना है। मैं हमेशा से वहाँ जाना चाहती हूँ। ओह रियली? मैं अक्सर जाता रहता हूँ वहाँ। इफ यू वांट वी कैन ट्रैवल तो टुगेदर। तुम इस होटल में गेस्ट को सर्व करते हो? ओह नो 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 मैम, मुझे गेस्ट के सामने आना बिल्कुल अलाउड नहीं है। मैं मंकी हूँ। अगर किचन में काम करूँगा, गेस्ट को सर्व करूँगा, तो उन्हें हाइजीन इश्यूज हो सकते हैं ना। मैं तो बस यहाँ ये सफाई का काम करता हूँ और अभी मेरी शिफ्ट का टाइम है। वो सर से ये वाइन स्पिल हो गई, इसीलिए मुझे सामने आना पड़ा। अगर इसे टाइम से साफ नहीं किया तो मेरी नौकरी जा सकती है। ओह, बाय द वे, तुम मेल मंकी हो या फीमेल? मैम मेरा कोई जेंडर नहीं है। लो, अब इसका जेंडर ही नहीं है। मिस मिजुकी आप ठीक तो है जो इस जोकर की बातों में आ रही है। जेंडर नहीं है मतलब? मेरे एक टीचर थे, हारुको शुचि मिकादो, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया है। उन्होंने जेंडर के डिफरेंसेस कभी समझाए ही नहीं और जब मैं बड़ा हुआ मैं उनसे अलग हो गया। अच्छा, तो तुम्हारे टीचर भी हैं? यस सर। हारुको सुशी खिला दो। शुचि मिकादो सर। बड़े वो कौन है तुम्हारे टीचर? तुम्हारी तरह बंदर सर नो सर। या मे बी लंगूर सर स्टॉप। या मे बी चिंपांजी Stop, या stop. ओरांगुटान? कौन? सर वो आपके जैसे ह्यूमन ही थे। ओह हो, शुक्र है भगवान नहीं बोला तुमने। प्लीज स्टॉप। एक ह्यूमन ने तुम्हें ट्रेन किया है? कैसे? मतलब ओह, फिर तो तुम्हारे स्कूल और तुम्हारे टीचर्स भी बड़े यूनिक होंगे ना, जो ऐसे मंकीज को ट्रेन कर सकते हैं। ये कोई फ्रीक्स का स्कूल नहीं है मैम। माय टीचर हारुको शुचि मिकादो ओनली ट्रेन मी। वो कोमागावा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अपना कोई बच्चा नहीं था उनका, शायद इसीलिए मुझे ट्रेन किया। एंड ही वाज अ वेरी काइंड एंड पेशेंट मैन सर। ही नेवर लॉस्ट हिज टेम्पर एट मी। और तुम्हारी फैमिली? यस मैम। हाँ, मैं बताता हूँ। ओह व्हाई नॉट? आई विल। बंदर पापा, बंदर मामा, both university scholars, gold medalists, right? Unfortunately, very wrong, sir. मेरे मामा पापा भी ह्यूमन थे मैम। हाँ? उन्होंने ही मुझे मेरे ह्यूमन टीचर हारुको शुचि मिकादो के पास भेजा था। मम्मा पापा ह्यूमन से यस सर। और तुम बंदर हो? ओह, मिस मिजुकी, आप आइडिया ढूंढ रही थी ना? ये कहानी सुनी आपने? मम्मा पापा ह्यूमंस थे। मम्मा पापा को कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा। मम्मा पापा पूरे जापान में घूमे, उनको इंसान का एक बच्चा नहीं मिला पालने को। फिर मम्मा दुखी होकर बोली, चलिए पेड़ से एक बंदर ले आइए, उसे ही पाल लेते हैं। फिर पापा ने एक टीचर को ढूंढा, हारुको सुशी खिला दो, और फिर उसने इसको इंसानों की भाषा बोलना सिखाया। वाह, नॉनसेंस। और पेरेंट्स थे से क्या मतलब? अब कहाँ है वो? I will come later. डोंट। प्लीज
मिस्टर यामामोतो, आई मस्ट से यू आर वेरी इनसेंसिटिव। क्या जरूरत है आपको उससे ऐसे बात करने की? ऐसा क्या कहा मैंने? रियली? या, एंड डू यू रियली ट्रस्ट हिम? आई डोंट नो, मैं करना तो नहीं चाहती बट वो भी यही था। हाँ था तो। एंड ही वाज टॉकिंग टू अस इन आवर लैंग्वेज। मिस मिजुकी, मैंने आपको बताया ना, वो एक इंसान था जिसने बंदर का कॉस्ट्यूम पहना था, ट्रस्ट मी। नो मिस्टर यामामोतो, ट्रस्ट मी, मैंने उसे छूकर देखा था। ही वाज वेरी रियल, ही इज वेरी रियल। और हमने उसका चेहरा भी तो इतने पास से देखा है। अच्छा मिस मिजुकी, मैं आपका कंसर्न समझ गया और मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। हम रिसेप्शनिस्ट और हुदों से कंफर्म कर सकते हैं कि क्या सच में उनके होटल में एक बंदर काम करता है। ओह यस, यू आर राइट। ऑलवेज। चले। ऑफ कोर्स, आफ्टर यू। बाय द वे मिस मिजुकी, मैंने ऑब्जर्व किया है आप बहुत क्यूरियस हैं। Noodles. Now, my turn. Okay, dumpling. This is noodles, and you are my noodles. एक्सक्यूज मी, ओह क्यूट। एक्सक्यूज मी। Kanganga, ma'am. Kanganga, sir. How may I help you? Darling, 24 hour अभी खत्म हो गए हैं. We don't need to help them. Oh yes, ma'am. Kitchen and bar closed है. You should be in your room, ma'am. Sir, you too. रियली, वी शुड बी इन आवर रूम्स ताकि आपको अपने गेस्ट को सर्व ना करना पड़े। एनीवे, हम किसी और बारे में बात करने आए हैं। वी जस्ट मेट शिनेगावा। Who? शिनेगावा, वो बंदर जो तुम्हारे यहाँ सफाई का काम करता है। बंदर. हाँ। Come. हाँ, बात हो रही है। और तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? मैम, आप ऐसे बात करेंगी तो हम हंसेंगे ही। देखा मिस मिजुकी, मैंने तो बोला ही था, मैं देखते इंसान की सच्चाई पहचान लेता हूँ और बंदरों की भी। Yes, ma'am. सर तो अक्सर इस होटल में आते रहते हैं. आपने कोई मंकी वैसे ही देख लिया होगा। यहाँ आसपास जंगल ही जंगल है. बार एरिया तो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। शायद फिर भी कोई घुस आया हो. बट यू डोंट वरी मैम, आप अपने रूम की बैल्कनी बंद रखिएगा. पॉलिसी मैम। वो तो खुलती नहीं है ना? वही तो। We are very overprotective for our guests, ma'am. It's our policy मैम। Sir, your 111 years old wine. Oops. क्या मैम ने भी? मैम, एक बार मैंने भी ये वाइन पी ली थी. उस दिन तो मुझे लगा होदो 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 और होदो 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 तीनों मैं ही हूँ. Darling. Enough. मिस मिजुकी, प्लीज वेट फॉर मी। मेरी बारी थी। Okay, Sushi. मैम ये उड़ रहा था, मैं बस सफाई करके जा रहा हूँ। तुम अपना ये ड्रामा बंद करो। हमने तुम्हारे बारे में रिसेप्शन पर पता किया। आपने मेरे बारे में रिसेप्शन पे बात की? किससे? रिसेप्शन पर गए थे तो रिसेप्शनिस्ट से ही बात करेंगे ना, क्या फर्क? मैंने आप दोनों से कहा था मुझे किसी के सामने आना अलाउड नहीं है। अब मेरी नौकरी ही चली जाएगी आप दोनों की वजह से। और आपको लगता है कि वो आपसे सच बोलेंगे? पर
हम तुम पर भी ट्रस्ट क्यों करें? ऑफ कोर्स है तो आप ह्यूमन ही, सो मे आई प्लीज। शिनेगा, प्लीज स्टॉप, प्लीज डोंट गो। यस मैम। क्या तुमने मोगली की कहानी सुनी है? यस मैम। जैसे मोगली को जानवरों ने पाला था, वैसे ही तुम्हें ह्यूमंस ने पाला है। तुम तो मंकीज के मोगली निकले। थैंक यू मैम। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग बीइंग। I don't know how you feel about this, but is it possible if we can sit and talk? Did you say we talk? I really want to know you. मिस मिजुकी, रियली? I don't mind मैम, बट ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं मेरे बारे में जैसा आप सोच रही हैं। हाँ पर बहुत टाइम हो गया कि मुझसे किसी ने भी बातें की हो, पर अभी मेरी शिफ्ट का टाइम है, खत्म होते होते बहुत लेट हो जाएगा। No, 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 no problem. मैं वेट कर लूँगी। श्योर मैम, कहाँ मिलना है? मेरे रूम में। Which room मैम? रूम नंबर 111। 111 I know मैम। श्योर मैम। See you मैम। कौन बंगवा मैम? कौन बंगवा? मिस मिजुकी, आप ठीक तो हैं? क्या कर रही हैं? I'm totally fine. वो आई अंडरस्टैंड यू फाइन ऑल, बट आपने एक बंदर को अपने कमरे में? जी। अच्छा ठीक है, तो मैं भी आपके साथ रहूंगा। जब ये जो भी है ये आपके रूम में आएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स है मिस मिजुकी। एंड वैसे भी यू नो आई एम एन एक्टर। मुझे वैसे भी ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते ही रहना होता है। क्या पता कल को मुझे ही बोलने वाले बंदर का कैरेक्टर मिल जाए। व्हाटएवर। 2-4 सवाल मैं भी पूछ लूंगा, प्लीज। नो मिस्टर यामामोतो, प्लीज। प्लीज मिस मिजुकी। और वैसे भी मिस मिजुकी, मेरे अंदर का समुरा आपको अकेले उस बंदर के साथ छोड़ नहीं सकता। आई अंडरस्टैंड यू स्ट्रॉन्ग एंड ऑल, बट एक से भले दो। आई इंसिस्ट, प्लीज प्लीज। ठीक है, थोड़ी देर बाद मेरे रूम में, रूम नंबर 111। आई ऑब्जर्व स्मार्ट। बचपन से। मैं आ
मिजू, may I? प्लीज। किसी तप तपाते हॉट हॉट दिन सी है जिंदगी, तो लेखक जैसे ठंडी बियर है कूल, दिन गुजारना जैसे बगीचा है कांटों का, लेखक कहानी कविता जैसे एक महकता फूल। थैंक यू। मैंने लिखी। आप लिखते भी हैं? वैसे तो नहीं लिख पाता हूं, पर कभी कुछ बहुत इंस्पायरिंग दिख जाए तो हाथ अपने आप चलने लगते हैं। गुड ट्राई। ट्राई? मैं कैसी दिख रही हूँ? वो मैं बोलने ही वाला था, आप बला की खूबसूरत दिख रही हैं। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। What? No, nothing. I'm sorry. Please. You sure? Yes, Mr. Yamamoto. Please sit. All good. You know, Miss Mizuki, मैंने बहुत सोचा कि आखिरकार कैसे एक बंदर, जैसा वो है, but then I thought Miss Mizuki को उसमें इंटरेस्ट है, तो fine by me. एक्चुअली जब से उसने हमसे बातें की है ना, मैं भी यही सोच रही हूँ। हम इंसान आज भी अपनी दुनिया को कितना कम जानते हैं और शायद कभी पूरी तरह से जान भी नहीं पाएंगे। दुनिया में कितनी ही ऐसी सुंदर, यूनिक और स्ट्रेंज चीजें होती होंगी ना। आज तो येती भी सच लग रहा है और गॉड भी। काश मैं ये सारी चीजें देख पाऊँ, सब समझ पाऊँ, महसूस कर पाऊँ। चलिए, एक अजीब चीज से तो आज हम मिल लेंगी, बाकी की सुंदर चीजें हम साथ में देख सकते हैं। We can travel together, वैसे मिस मिजुकी, मेरा एक और कंसर्न है उस बंदर को लेकर। बाकी सब तो ठीक है, पर आखिरकार एक बंदर बोल कैसे सकता है? हाँ, ये साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं लगता, बट वी लिव इन अ वियर्ड वर्ल्ड, तो ऐसा हो भी सकता है और शायद नहीं भी। अब जब हम पैदा हुए तो हम भी तो बोलना नहीं जानते थे। हमें बोलना सिखाया गया, ये लैंग्वेजेस सिखाई गई, तो क्या पता ऐसे ही मंकीज को भी ट्रेन किया जा सकता हो। ओह गॉड, ब्यूटी विद ब्रेन्स। यू आर राइट, इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। मैंने बचपन में देखा है सर्कसेस में पैरट्स को बात करते हुए। यू आर राइट, बट गोइंग बाय दैट लॉजिक, क्या हम किसी को भी बोलना सिखा सकते हैं? मतलब शेरों को भौंकना सिखा सकते हैं कुत्तों के साथ छोड़ के? रियली? आई डोंट नो, बट लैंग्वेज के अलावा भी कुछ तो डिफरेंट है, कुछ बहुत यूनिक। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो यहाँ इतनी दूर ऐसी सिंपल सी लाइफ क्यों जी रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आता है मिस मिजुकी कि आपको इसमें इतना सब कुछ दिख कैसे रहा है। मुझे तो सिर्फ ड्रामा दिखता है। और वैसे भी हम उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? हमें एक दूसरे के बारे में बात करनी चाहिए। Thank you for this. I was literally dying. Please come in. Thank you, ma'am. Thank you so much आने के लिए। Thanks for inviting me, ma'am. Thank you. Please have a seat. Where, ma'am? Wherever you feel comfortable. Here, ma'am. Sure. Thank you, ma'am. Thank you. Cheers.
Shinagawa. Do you drink? I do, sir. Uzai. Hiya! Cheers, sir. Cheers, ma'am. रुक जाओ शिनेगावा, जानवरों की तरह मत पी। Of course. How else? Go on. Hey, but still आराम से। वैसे एक बार में कितनी? सर, रात भर काम करने के बाद मुझे भी बस एक बियर मिल जाए तो सुकून मिल जाता है। और तुम्हें एक भी बियर मिलती कैसे? सर, मंकीज को बियर कैसे मिलेगी? Obviously. तो ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा क्यों? मेरा एक दोस्त है, होदो मैं उसके साथ पी लेता हूँ। That chef? ओह नो मैम, वो होदो है, होदो वॉचमैन है। ओह, तो तुम इसी होटल में रहते हो? हाँ मैम, सर्वेंट क्वार्टर में एक छोटा सा रूम है मेरा। पर सच बताऊं तो वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। पर मैं मंकी हूँ तो जो मिलता है उसमें खुश हूँ। 3 टाइम का खाना भी होटल की किचन से मिल जाता है। तो तुम्हें क्या 2 BHK देंगे? वैसे भी जिस प्रजाति के तुम हो, तुम्हें तो पेड़ों पर रहना चाहिए लटकते हुए, नहीं? मिस्टर दाइसुके, he means to ask कि तुम मंकीज के साथ नहीं रहते? पहले रहा हूँ। मुझे जबरदस्ती मेरे घर से निकालकर ताकासाकीयामा में छोड़ दिया था। वहाँ साउथ में एक बहुत फेमस मंकी पार्क है। पहले मुझे भी लगा कि बाकी के मंकीज के साथ मैं वहाँ आराम से खुशी रह लूंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं था कि वहाँ के मंकीज ने मुझे वहाँ रहने नहीं दिया, पर मैं ह्यूमंस के बीच बड़ा हुआ हूँ। अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें मैं वहाँ किसी को समझा ही नहीं पाया। और फीमेल मंकीज वो मुझे देखकर हंसती थी। हाँ सर, उन्हें भी मैं कॉमेडी लगता था। Of course. मंकीज छोटी बातों को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए मैम मेरा वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था और फिर एक दिन मैं वहाँ से भाग गया। काफी लोनली हो गया होगा ना तुम्हारे लिए? हाँ, मंकीज ने मुझे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, और आप ह्यूमंस में एक्सेप्टेंस ढूंढना तो बहुत दूर की बात है। वैसे ताकासाकीयामा में भी घूमने बहुत टूरिस्ट आते हैं, पर फिर मैं ऐसे कभी भी किसी से भी बात तो नहीं कर सकता था। How did you even survive these years? मैम, मेरी आइडेंटिटी आज भी ना मंकीज के बीच है ना ह्यूमंस के बीच। हाँ, हर रोज सुबह उठकर फिर से ऐसे एक और दिन जीना मुश्किल तो है, बट I guess at the end of the day, this is the answer to everything. Oh no, not every day. Monkeys को रोज मिलती नहीं है ना सर। This is not the answer to everything. This is a beer made for humans. चढ़ गई है तुम्हें? Watashi no ashi. Mr. Daisuke, can you please stop? Please? मैम सर, मैं भी आप दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह हाँ, हमने तो खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। आई एम मिजुकी मेओन, मैं एक राइटर हूँ, और ये है Daisuke Yamamoto, and I am an actor. हाँ, पर तुमने इन्हें कहीं देखा या सुना नहीं होगा। क्यों फेमस नहीं है? Who knows? Okay, back to you, Shinagawa. हम क्या बातें कर रहे थे? Okay, क्या तुम्हारी कभी कोई क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? मेरे फीमेल्स के साथ रिलेशंस कुछ ज्यादा अच्छे रहे नहीं। मेरे भी। सेम पिंच सर। पर तुम्हारा तो कोई जेंडर नहीं है ना, तो फिर फीमेल्स के साथ ही क्यों?
सर, मुझे मुझे बहुत जल्दी ही समझ में आ गया था। मेल मंकीज के लिए मुझे कोई अट्रैक्शन फील नहीं होती, और जब मैंने फीमेल मंकीज के साथ कोशिश की तो कभी कुछ फील हुआ ही नहीं। तो मतलब तुम्हें मेल मंकीज या फीमेल मंकीज से कोई अट्रैक्शन फील नहीं होती? ये बात आपको सुनने में शायद थोड़ी अजीब लग सकती है, पर मुझे सिर्फ ह्यूमन फीमेल से ही अट्रैक्शन फील होती है। What? ह्यूमन फीमेल से? Could you please elaborate? तो जब से मैंने अपनी लाइफ में अट्रैक्शन को समझा, मुझे वो सिर्फ ह्यूमन फीमेल से ही फील हुई। आप सोच रहे हैं, ओ शिनिगावा, तुम ये सब क्यों करते हो? ये सब तो नेचर के अगेंस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। नेचर बंदिशों में नहीं है, आप ह्यूमंस ने उसे बस बंदिशों में बांध दिया है। तो तुमने कभी किसी फीमेल को ये बताया, कभी अपना प्यार कन्फेस किया? मैं कैसे करता? मैं ये भी समझता हूँ कि कोई भी इसे समझेगा नहीं। तुम ये समझते हो कि कोई तुम्हें समझेगा नहीं, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बंदर हो, इंसानों की भाषा बोलते हो, ह्यूमन फीमेल से प्यार करते हो, पर प्यार कन्फेस भी नहीं करते हो, तो करते क्या हो? सर, जब पहली बार मैंने ऐसा कुछ फील किया था, तब मुझे भी समझ में नहीं आया था, पर फिर धीरे धीरे मैंने अपने प्यार करने का एक तरीका ढूंढ लिया। कैसा तरीका? मेरी जो भी डिजायर्स होती थी, उनको पूरा करने का तरीका। आप दोनों मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, पर मुझे जिस भी ह्यूमन फीमेल से प्यार होता है, मैं उससे उसका नाम चुरा लेता हूँ। What? हाँ, ये शायद नेचर का एक गिफ्ट है मेरे लिए। नहीं, गिफ्ट नहीं है, पर कुछ जरूर है, क्योंकि मैं अगर चाहूं तो मैं किसी का भी नाम चुरा सकता हूं। सुनो, तुम ये बॉटल नीचे रखो। ये इंसानों को चढ़ जाते, तुम तो फिर भी पता नहीं क्या हो। पुट द बॉटल डाउन। मैंने कहा था सर, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। कोई नहीं करेगा। यू पुट द बॉटल डाउन। हैप्पी? वेरी। पर ये कैसे पॉसिबल है? मतलब तुम जिसका भी नाम चुराते हो, क्या वो अपना नाम भूल जाते हैं? मैं उनके नाम का बस एक छोटा सा हिस्सा चुराता हूँ। ये उनके भारी नाम को बस कुछ हल्का करने जैसा है। जैसे सूरज पर कभी बादल आ जाए तो आपकी परछाई भी तो कुछ हल्की हो जाती है। हाँ, बस बिल्कुल वैसे ही। सो यू मीन वो इंसान अपने नाम का कुछ हिस्सा भूल जाता है? मतलब दाई सूखे दाई हो जाएगा? रियली? रियली सर, आप ह्यूमन फीमेल है बाय एनी चांस? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं हूं। मेरा मतलब था जिस किसी का भी। शायद डिपेंड करता है उस इंसान पर। शुरुआत में उन्हें भी समझ में नहीं आता। हाँ, पर ये जरूर महसूस होता है कि उनके साथ कुछ तो गलत है, और बहुत याद करने पर उनको उनके नाम का वो हिस्सा याद आ भी जाता है, और कभी कभी नहीं भी आता। और बाकी के कुछ लोगों को?
हाँ, बाकी के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भूल जाते हैं। वो इसे डिमेंशिया, आइडेंटिटी क्राइसिस भी समझने लगते हैं। पर मैं क्या करूं? जब ये सब होता है तब मेरा शरीर, मेरा दिमाग मेरे वश में ही नहीं होते। मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। और तुम सिर्फ उनके नाम चुराते हो जिनसे तुम्हें प्यार होता है या जिनसे तुम्हें सेक्सुअल डिजायर फील होती है? मैम, मुझे कभी ये समझ में नहीं आया आप ह्यूमन के लिए प्यार और सेक्सुअल डिजायर्स में क्या फर्क होता है। मेरे लिए नहीं है। मैं सिर्फ उन ह्यूमन फीमेल्स का नाम चुराता हूं जिनसे मुझे प्यार होता है, बस। अच्छा, तो अब तक कितने नाम चुराए हैं तुमने? अब कितने लोगों से प्यार हुआ है तुम्हें? सात नाम। 7? मेरी तो पहली उम्मीद भी टूटती हुई दिख रही है। करते कैसे हो तुम ये सब? शायद एक तरह की विल पावर है मेरे पास। आप इसे समझने के लिए मेडिटेशन या साइकिक पावर्स भी कह सकते हो। ये कुछ ऐसा है कि एक आवाज है नेचर में, वो घूमती रहती है और वो मुझसे सब करवाती है। क्या करवाती है? वो नाम चुराने के लिए मुझे मजबूर करती है, क्योंकि मुझे जिस भी ह्यूमन फीमेल से प्यार होता है, मुझे सबसे पहले उसका नाम जानने की जरूरत होती है। फिर धीरे धीरे मैं उस नाम के साथ अपनी इस मेडिटेशन में उतरता हूँ। ऐसा करते करते कहीं उसके नाम का एक छोटा सा हिस्सा मेरा हिस्सा हो तो जाता है, पर ये सब मुझे मानसिक और शारीरिक तौर पर तोड़ कर रख देता है। वाह। और शुरुआत में मुझे ये सब करने में बहुत मुश्किल भी होती थी। हाँ, अब ऐसा है कि मैं आसानी से कर सकता हूँ, पर बस ऐसा ही है मेरे प्यार करने का तरीका। बिना किसी फिजिकल कनेक्ट के, जैसे तुम उसकी रूह से मिल रहे हो। मुझे इससे बहुत अकेलापन मिलता है मैम। तुमने अभी हाल फिलहाल में किसी का नाम चुराया है? नहीं सर, जब से ईस्ट टाउन में आया किसी का भी नाम नहीं चुराया, और अब मैं चुराना भी नहीं चाहता। अब मैं शांत हूं। मेरे अंदर जो 7 नाम है, मैं उनमें खुद को पूरी तरह से महसूस कर लेता हूं। मेरे पास मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का स्वेटर है। मुझे जब भी उसकी याद आती है, मैं भी उसे यूं ही ओढ़ लेती हूँ। ऐसे लगता है वो अभी भी मेरे साथ है और मैं उसे फिर से गले लगा रही हूँ। मैम, आपने कहा आप एक राइटर हैं, कहीं आप यहाँ मुझ में कोई कहानी तो नहीं ढूंढ रहे? अगर ढूंढ रही हूँ तो तुम्हें बुरा लगेगा क्या? हाँ, आपके लिए, अपने लिए नहीं। तुम्हें इनके लिए क्यों बुरा लगेगा? लगना होगा तो मुझे लगेगा। सॉरी सर, मैं बस इतना कह रहा था कि ये जो मुझ में ढूंढ रहे हैं वो इन्हें मिलेगा नहीं। ऑफ कोर्स। मैंने जिंदगी में कुछ भी ढूंढना और किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बहुत पहले ही छोड़ दिया है शिनेगावा।
मैम, मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? ये मैंने अपनी जिंदगी से समझा है। जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी भी चीज की है तो वो प्यार है। फिर वो आपको चाहे किसी से भी मिले, वो पूरा हो जाए, अधूरा रह जाए, एक दिन खत्म भी हो जाए, पर उसकी यादें वो हमेशा आपके साथ रहती हैं, आपके एक्स बॉयफ्रेंड के स्वेटर की तरह। मेरे अकेलेपन ने मुझे इन्हीं यादों की अहमियत को समझाया। मैं कभी भी उन 7 लड़कियों के साथ तो नहीं रह पाया, पर आज भी अपनी यादों के जरिए वो सब मुझ में रहती हैं। और शायद आज उन्हीं यादों की वजह से मुझ में कुछ एहसास जिंदा है। सूरज के जैसी है ये यादें मेरी जिंदगी में। मेरी ठंडी, शांत और बेरंग जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी और जान फूंक देती हैं। ये मुझे प्यार देती हैं, मुझे सुकून देती हैं, मुझे सहारा देती हैं। और मैं समझता हूं हम तो अपनी यादें चुन सकते हैं ना। तो जब चुन सकते हैं तो बुरी यादें क्यों चुनते हैं? और आप जानती हैं कि सबसे अच्छी बात क्या है? ये यादें आपसे, मुझसे, किसी से भी कोई छीन नहीं सकता। ओह नो, मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी सर। I think it's time for me to go now. Do you need anything? Okay, ma'am. Thank you very much. Thank you very much, sir. लाइफ में मेरे टीचर हारुको शुची मिकादो के अलावा कभी भी किसी ने भी मुझसे इतनी बातें नहीं की है। Today I am happy. Thank you. I will take the bottle. आई एम सॉरी शिनगा, अगर मेरी किसी बात ने तुम्हें हर्ट किया हो तो आई एम सॉरी। Oh, no, sir. You are a funny man. Kong Bangwa, sir. Kong Bangwa, ma'am. मिस मिजुकी, आप ठीक तो हैं? मुझे लगता था मैं इस दुनिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, सब समझती हूँ, पर आज ऐसा लगा जैसे हम कुछ नहीं जानते, ना खुद के बारे में, ना नेचर के बारे में, और प्यार के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं। राइट? तो अब आप इसकी कहानी लिखेंगी? पता नहीं, ये बातें तो महसूस करने वाली है ना, लिखने पर हल्की पड़ गई तो
सच बताऊं तो मैं शायद कोई नया आइडिया चाहती थी, बट नाउ आई रियली डोंट नो। मिस मिजुकी, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं। आपको कुछ देर आराम कर लेना चाहिए और हम सुबह मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे, राइट? कंगमंगवा। Excuse me. Excuse me. Yes, ma'am. How may I help you? I need to check out. Ma'am, it's just 4 in the morning. आप थोड़ी देर में भी चेक आउट कर सकती हैं. Our standard checkout time is 12. Yes, ma'am. No, I need to check out now. Okay, ma'am. Just a second. So, rent you have already paid. आपने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, so you are good? No, please check. बियर का होगा. No, ma'am. No records. You just need to fill your details. Name and signature. Ma'am, name and signature. Ma'am, name and signature.
था नाटक शिनगावा, और इसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम एक्टर्स के अलावा बहुत सारी मेहनत करने वाली बहुत बड़ी टीम भी है, जिनमें से एक एक मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि वो लोग भी प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं। सेट में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, सेट में जितने भी लोग थे, प्लीज़। आई एम श्योर अभी और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, बट एक्चुअली हमारा एक और प्ले है अभी इसके बाद 12 एंग्री मैन, विच आई एक्सपेक्ट एंड रियली विश कि आप लोग वो भी देखें। इट्स इक्वली अमेजिंग। मैंने अपने वाले को भी अमेजिंग बोल दिया इसमें, पर मतलब जो भी, तो वो वहाँ पे इन्वॉल्व है इसलिए वो यहाँ पे नहीं है, बट ऑफ कोर्स दे वर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमारे पास लाइट पे थे अभिषेक, and music was managed by Agrim. और ये पूरा सेट अभी इन लोगों के अलावा जिन लोगों ने किया, मतलब जो अभी हैं यहाँ पे, तुषार एंड अभिषेक काम्बोज। एंड स्क्रिप्ट, design and direction are Sir Mr. Mohit Tripathi. Thank you so much. आप लोग आए, एक इस तरह का एक्सपेरिमेंटल प्ले आपने देखा, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और अगर आपको लगे कि ये दोबारा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताएं इस प्ले के बारे में। थैंक यू सो मच। एंड मैं चाहता हूँ कि एक्टर्स भी अपने नाम बता दें, तो आई विल स्टार्ट विद माई सेल्फ ओनली। मेरा नाम सेल्फ लव, माई नेम इज कार्तिक कृष्ण। मेरा नाम है अर्जुन खन्ना। आकांक्षा। भारती। नेहा। थैंक यू अगेन। और मैं साथ में बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, इस बार हमारे साथ हमारे क्रिएटिव और प्रमोशन पार्टनर्स थे उनलू, सो थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन, मैं सॉरी भूल गया, द प्रोडक्शन वॉज बाय नितिका त्रिपाठी। हमारा 2 दिन का फेस्टिवल है जिसमें हमारे 3 शोज हैं। ये पहला शो था, आप सब आए देखने के लिए, थैंक यू सो मच। इसके बाद 12 एंग्री मैन है, और कल हमारा IHC में प्ले है द फादर, जो कि फ्लोरियन ज़ेलर के द्वारा लिखा गया है। अगर आप लोग कल आ सकते हो तो प्लीज़ आएँ, अगर आप नहीं आ सकते तो प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड, क्योंकि बहुत ज़रूरी है थिएटर को प्रमोट करना। तो प्लीज़ आप लोग कल भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बने, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।